हाँ स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमने क्या किया है, बेसिक करा था। बेसिक उसमें क्या किया था हमने, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट के टाइप्स क्या होते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्यों आता है। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो होने लग जाएगा तब करंट आपका बनेगा। करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, Q बाय T। ठीक है, Q क्या होता है आपका चार्ज, T क्या होता है टाइम। ऐसा यूनिट चार्जेस क्या, Q की चार्ज की कूलम और टाइम की सेकंड। तो चार्ज कूलम पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं आप, एम्पियर। फिर आपने क्या किया था, टाइप्स क्या होती है, करंट की टाइप्स कितनी होती है बेटे, दो। बेसिकली तो दो टाइप्स में आप बता सकते हो। एक क्या होता है डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, जब करंट जो है ना चेंज ना हो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है चेंज ना हो। इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो। करंट का टाइम के साथ जो वैरी ना करे, मैग्नीट्यूड देखो हर सेकंड के बाद हर टाइम पीरियड पे करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब करंट की वैल्यू टाइम के विद रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उस करंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीसी। जब आपके पास करंट की वैल्यू चेंज हो और किस मैनर से चेंज हो, रैंडमली नहीं, एक पर्टिकुलर मैनर से चेंज हो, उसका मैं ग्राफ बनाता हूं। करंट और टाइम का आप ग्राफ बना रहे हो। जब करंट एक पर्टिकुलर मैनर में हर सेकंड के बाद, हर टाइम पीरियड के बाद, हर सेकंड के बाद करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन किस मैनर में चेंज हो रही है, ये देखो, इतने इंटरवल में पॉजिटिव है, इतने इंटरवल में नेगेटिव है। यानी कि आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन चेंजेस हो रही है पीरियोडिकली आप यूज करोगे। और मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली। दो वर्ड आपने बोल देने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन के अंदर। अल्टरनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, चेंजिंग। चेंजिंग होने के इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है करंट। मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या है, डायरेक्शन। ग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नीट्यूड हर टाइम इंटरवल पे अलग अलग है, चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। कैसे, कॉन्टिन्यूसली। और डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जैसे 12 घंटे के बाद जैसे क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। सूरज निकलने का टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। आपकी क्लास स्कूल लगने का टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो चीज़ें फिक्स होती हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो अपने आप को दोहराते हैं, जैसे आज स्कूल गए हो आप 7 बजे तो कल फिर 7 बजे स्कूल जाओगे, ऐसे ही इतने टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को दोहराएगा। तो ये ऐसे जो है चलता जाएगा, ठीक है। और ये जो साइकिल कंप्लीट होते हैं, एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट हो वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। अपने इंडिया के अंदर जो कितनी फ्रीक्वेंसी की आ रही है लाइट, 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 50 हर्ट्ज। और वोल्ट कितनी आ रही है, 220 वोल्ट, ठीक है। डोमेस्टिक है ये, कमर्शियल अलग होती है। तो इसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में बताया। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो रोक के, अपोज करे। किसको रोकेगा, किसकी बात चल रही है, करंट। करंट किससे बनता है, चार्जेस से। चार्जेस में भी कौन सा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज करे, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, यानी कि हर मेटल के अंदर प्रॉपर्टी है किसकी, अपोज करने की। तो अपोज करके
किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है और क्यों रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टेंस है और क्या इस कारण है इसका रेजिस्टेंस आने का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है वो मैं बताता हूँ, क्यों रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस का जैसे कि मतलब ये आप एक कंडक्टर ले लो, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर आपने बाहर से वोल्टेज नहीं लगा रखी, बैटरी नहीं लगा रखी, तो रूम टेम्परेचर के अंदर भी मूवमेंट कर रहे हैं अपने ये, तो इनके जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है। तो ये एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। तो एक तो ये कोलिजन हो गया। दूसरा कोलिजन, जब आप बाहर से वोल्टेज लगाओगे, बैटरी लगाओगे, तो ये क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी आपकी, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है करंट की डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है हमेशा वो करंट के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो करंट आपका इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। तो कॉज क्या है रेजिस्टेंस का, जब मैनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर जब आना शुरू करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। क्योंकि इसमें तो बहुत सारी संख्या में, जैसे आप रोड पर चलते हो तो रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक आएगा तो कोलिजन भी होगा। कोलिजन होने से क्या है, अपोजिशन होगा इनके रास्ते में, चलने में अपोज होकर रहा है ये। अगर रोड आपका चौड़ा होगा, बढ़िया होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसी प्रकार रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा दूर जाना है, यहाँ से आपने दिल्ली जाना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर चौड़े रोड पर जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो क्या, इसको लिख देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, रो एल अपॉन ए। रो का नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, दोनों की यूनिट भी सेम है। रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या है, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। किस कंडीशन में, जब आप लेंथ और एरिया को 1 पुट कर दोगे, यूनिट पुट कर दोगे, तो आर रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, रो रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा आपका। ठीक है, लेंथ को हमने यूनिट पुट कर दिया, एरिया को हमने यूनिट पुट कर दिया। उस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आप इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे, रेजिस्टिविटी को अलग कर लो, रो ए एल को नीचे ले आओ। ठीक है, तो इस ढंग से आपका ये रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। रेजिस्टिविटी का अपोजिट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का अपोजिट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस अपोज करेगा तो कंडक्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी। ठीक है ना, यही डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। तो अभी तक आपने क्या करा, करंट के बारे में पढ़ा, करंट की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा। ठीक है, ओम्स लॉ बता सकते हो क्या होता है, ओम्स लॉ। किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है किस चीज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वी अपॉन आई। तो V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो 1 ओम आपको अगर डेफिनेशन आए, 1 ओम क्या होता है, तो V की वैल्यू क्या ले लो, 1 एम्पियर। 1 वोल्ट, करंट की क्या ले लो, 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट से जितना करंट प्रोड्यूस होता है, कितना, 1 वोल्ट लगाने से अगर 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके रेशियो को क्या बोलेंगे आप, 1 ओम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो, वीर। ठीक है, V = IR।
ठीक है, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्यों है? देखो ये कंडक्टर है आपका, कंडक्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज लगाई है, ठीक है। वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम वोल्ट की बैटरी है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा? कम होगा। ज़्यादा वोल्ट लगाएंगे तो ज़्यादा, ठीक है ना। तो जो करंट किस पर डिपेंड करता है? आपका वोल्टेज पर डिपेंड करता है। लेकिन इसको लिखा क्या जा रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होना चाहिए एक्चुअल में। ये केस करोगे तो आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठाओगे तो 1/R कर दोगे, ठीक है। तब भी आपका यही आएगा, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना। ड्रिफ्ट, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी नाम में वेलोसिटी है तो है क्या? ये एक वेलोसिटी ही है। कौन सी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में चलेंगे, डिस्प्लेस होंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कंडक्टर में क्या है? बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब आप क्या निकाल सकते हो? एक एक का तो हिसाब करोगे नहीं, क्या करोगे? एवरेज निकालोगे। तो उस एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है? जिस एवरेज वेलोसिटी से ये जो इलेक्ट्रॉन है खिसकेंगे, किसकी तरफ खिसकेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिसकेंगे। तो उस वेलोसिटी का नाम क्या रख दिया हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो डेरिवेशन है उसका मैं जो है 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हमने कल करवा दिया था ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप? VD से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डेरिवेशन करने के लिए आपने सिर्फ 2 स्टेप कर। रूम टेम्परेचर, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे इसके अंदर? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लिया हमने कितनी है? U1 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U2। इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? UN इलेक्ट्रॉन है। तो इनका एवरेज निकालेंगे अपन। एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? जब आपके पास कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लग रही है, रूम टेम्परेचर पे सारे क्या अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे हैं, तो इनका वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या है? कितना आएगा? कोई रिजल्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो है अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। कंडक्टर के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। और करंट कब बनेगा बेटे? जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? ये 0 आएगी। अब हमने क्या किया? इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है सेकंड पॉइंट पे, ये तो हो गया इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमने क्या किया? अब क्या कर दिया? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से कंडक्टर के अक्रॉस ये हमने वोल्टेज लगा दिया, बाहर से वोल्टेज अप्लाइड कर दिया। वोल्टेज से क्या होगा बेटे? ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बढ़ता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड बोल दो या वोल्टेज बोल दो, ठीक है। अप्लाइड कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेगा बेटा? ये फोर्स लगाएगा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन कितनी होती है बेटे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेल। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास? F/m। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमने किया था, इलेक्ट्रॉन के पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो फोर्स निकाल सकते हो क्या आप? ई का फॉर्मूला याद करो। ई का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज पर लगने वाली फोर्स। आपके पास Q कितना है? यहाँ पर E है,
चार्ज कितना है ई है, तो फोर्स कितनी लगेगी ई इंटू ई लगेगी। तो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या रख देंगे आप ई इंटू ई। माइनस साइन भी आपको मिलेगा बुक के अंदर, तो माइनस साइन का मतलब क्या है डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के आने की इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है। ये राइट में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है लेफ्ट साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये आपका माइनस साइन लगाया हुआ है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो आप वेक्टर लगा दो, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी u1 थी, अब जब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी u1 से क्या कितनी हो जाएगी बेटे v1। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u2 से v2 हो जाएगी, ठीक है। तो u1 जिसकी वेलोसिटी थी इनिशियल, अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास v1, दूसरे की कितनी होगी v2 एंड सो ऑन, ठीक है। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल केस में कितनी है वैल्यू, पहले की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी तो 1, इसको भी कितना रख दो 1 और t को भी कितना रख दो 1, ठीक है। ऐसे ही आप v2 निकाल दो, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि आप बैटरी चेंज नहीं कर रहे, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो और सोल्व कर दो। v1 की जगह क्या लिख दोगे आप u1 प्लस ए t1 प्लस u2 प्लस ए t2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। आप वेलोसिटीज को इकट्ठा कर लो, बाकी टर्म को इकट्ठा कर लो। मैं u1 u2 को इकट्ठा कर रहा हूँ, u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस a को कॉमन ले लेता हूँ t1 प्लस t2 से अप टू tn तक, ठीक है। अब इनको बाइफिरकेट कर लो आप। बाइफिरकेट करके क्या आएगा आपके पास u1 प्लस u2 अप टू un प्लस a t1 प्लस t2 अप टू tn अपॉन में n, ठीक है। ये डैश डैश करके आपने un कर देना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ये देखो इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, प्लस a t1 t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n। इस फैक्टर का क्या नाम होता है टाउ, ठीक है। टाउ का नाम क्या है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही इसका नाम है वैसा इसका काम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, जब तक उसकी टक्कर नहीं होगी दूसरे से तब तक उसने रिलैक्स किया। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, जब तक सक्सेसिव कोलिजन यानी कि मेरी जब तक किसी दूसरे से टक्कर नहीं हो गई है उस टक्कर के बीच का समय, ठीक है। दूसरे से तीसरे की टक्कर होने से पहले का समय, ठीक है। 0 नहीं हो जाता बेटे, उसको क्या बोलेंगे टो बोलेंगे। टो का नाम क्या है रिलैक्सेशन टाइम। आपके पास a की वैल्यू इसके अंदर रख दो जो आपने निकाल रखी है -e/m इनटू टो। ये किसका रिलेशन आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, e क्या है चार्ज है, छोटा e, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये जो चार्ज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बड़ा e आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। टो रिलैक्सेशन टाइम है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर पूरा का पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 2 मिनट का आप रेस्ट कर लो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। थैंक यू।